Hello people, this is Tushar Patel and I'm here to make you people understand physics. In this video we are going to start with a new chapter called as current electricity. Current electricity 12th standard NCERT के बेस पूरे सारे टॉपिक के साथ हम करने वाले हैं. लेकिन लेट मी टेल यू, अगर तुम महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो यहाँ तक के सारे टॉपिक तुम्हें 11th में होंगे, इसके बाद के सारे टॉपिक तुम्हें 12th में होंगे. एनीवेज, ये जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी वो सबसे इजी चैप्टर. यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है, ये सबसे इजी में से इजी चैप्टर है. इजी होने के बाद भी ये इतना एसेंशियल है कि आगे बहुत बार तुम्हें यूज होने वाला है. जैसे कि तुम आगे जाओगे, जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो इंजीनियरिंग में देयर विल बी अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज BEE और BEEE. उसमें आधा सब्जेक्ट सिर्फ किरचॉफ्स लॉ से काम चलाएगा. ठीक है, आधा सब्जेक्ट पूरा किरचॉफ्स लॉ के बेस्ड होगा. इवन इफ यू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो वहां पे तो पूरा इंजीनियरिंग सिर्फ ये अकेला चैप्टर खींच सकता है तुम्हारा. ये पूरा इंजीनियरिंग का फाउंडेशन ये अकेला चैप्टर ले कर सकता है. कम ऑन, डू यू अंडरस्टैंड? तो ये पर्टिकुलर चैप्टर प्लीज स्किप मत करो, क्योंकि इसके बेस क्वेश्चंस और इसके बेसिक्स तुम्हें आगे जाके बहुत यूज होने वाले हैं. ठीक है, इसके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस नीट एडवांस में कि देख के इम्पॉसिबल टू सॉल्व होते हैं, लेकिन अगर तुम्हें मेथड पता है तो इट विल बी सबसे इजीएस्ट टास्क टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. सो हियर इज द इंडेक्स बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. ये सारे एनसीईआरटी के बेस्ड टॉपिक्स है. यहाँ पे सबसे फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टर्म्स इन्वॉल्व. सारी टर्म्स हम पढ़ने वाले जो तुमने ऑलरेडी 9th 10th में पढ़ी है वो तो पढ़ने वाला है. जैसे करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल वोल्टेज है, ईएमएफ है. लेकिन उसके अलावा कुछ माइक्रोस्कोपिक टर्म्स, माइक्रोस्कोपिक मतलब कंडक्टर के अंदर जाके वहां पे जो टर्म्स यूज होती है वो सारी टर्म्स भी हम पढ़ने वाले हैं. जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, ऐसी सारी टर्म्स भी हम पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ओम्स लॉ, उसके माइक्रोस्कोपिक फॉर्म के साथ में उसके लिमिटेशंस क्या है, ये सब कुछ हम देखने वाले. ओमिक कंडक्टर क्या होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है, एवरीथिंग. नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस. दिस इज वन ऑफ द फन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. रेजिस्टेंस का कंसेप्ट हम पहले देखेंगे. तुम्हें फॉर्मूला पढ़ा ना, R = ρ/L/A, बट यू विल बी वंडरिंग के वो फॉर्मूला कैसे आता है, वो भी हम इस पर्टिकुलर सेशन में देखने वाले. ठीक है, एनीवेज, सो नेक्स्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंसेस. फर्स्ट इज PTC, सेकंड इज NTC. ये बहुत यूजफुल है. मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, समझो. और मेरे पास आयरन है इस्त्री, मुझे उसको ऑटोमेटिक बनाना है. ऑटोमेटिक बनाने के लिए उसको कैसा करना है कि जब भी वो गर्म हो जाए, आयरन गर्म हो जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अपने आप उसके अंदर करंट बंद हो जाना चाहिए और मेरा आयरन का सर्किट बंद हो जाना चाहिए. कैसे कर सकते हैं? उसके अंदर PTC लगा दो, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला रेजिस्टेंस लगा दो. क्या होगा, ऐसे रेजिस्टेंसेस में जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम हो जाता है. यस, तो अभी क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने आयरन ऑन किया थोड़ी थोड़ी गर्म होने लगी, एक हद से ज्यादा गर्म हो गई तो टेम्परेचर बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा और अल्टीमेटली मेरा आयरन का सर्किट बंद हो जाएगा. हाँ, अगर धीरे धीरे वो आयरन ठंडा भी तो होगा वापस. जैसे आयरन ठंडा हुआ उसका टेम्परेचर फॉल करेगा, टेम्परेचर फॉल करने पे उसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा. अल्टीमेटली मेरा सर्किट वापस टर्न हो गया, आयरन वापस ऑन हो गया. कम ऑन, डू यू अंडरस्टैंड? ऐसे सारे ऑटोमेटिक करने वाली चीजें उसको PTC NTC के नाम से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ये तुम रेफ्रिजरेटर में यूज कर सकते हो, इसको तुम एयर कंडीशनर में यूज कर सकते हो, गीजर में, ऐसे काफी सारे एप्लीकेशन. कम ऑन, दिस इज द बेसिक वन बट कंसेप्ट ये है. ठीक है, एनीवेज लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. रेजिस्टिविटी एंड ग्रुपिंग एंड कलर कोडिंग. इसमें रेजिस्टिविटी, एक सेकेंड, सब लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, बट इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोना क्लियर ऑल द कंसेप्ट्स रिलेटेड रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस कुछ अलग प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी कुछ अलग प्रॉपर्टी है. ठीक है, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता. ये सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें. ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी तो पढ़ने वाला है, लेकिन रेजिस्टिविटी के साथ में कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस के साथ में कंडक्टेंस, ये सारी चीजें भी हम इसके अंदर ही कवर करने वाले हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस ग्रुपिंग. रेजिस्टेंस ग्रुपिंग सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है. वंस वी लर्न दिस यू विल फॉल इन लव विद दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, आगे इंजीनियरिंग में तो एनीवेज BEE में रेजिस्टेंस ग्रुपिंग होगा ही, बट उसके पहले हमें यहाँ पे 11th 12th में भी रेजिस्टेंस ग्रुपिंग करना होगा
और बहुत मजेदार पार्ट है। ऐसे ऐसे नेटवर्क्स तुम्हें दूंगा कि तुम्हें देख के इम्पॉसिबल टू सॉल्व लगेगा, लेकिन उसको सॉल्व करने में यूं मजा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कलर कोडिंग। कलर कोडिंग में हम रेजिस्टेंस को, रेजिस्टर जो होता है, हमने तुमने काफी सारे पीसीबीज में जो रिमोट कभी तोड़ा होगा तो उसके अंदर एक ग्रीन कलर का बोर्ड निकलता है, उसको पीसीबी बोलता है। अब ये पीसीबी में तुमने रेजिस्टर्स देखे होंगे, ये रेजिस्टर के ऊपर 4 कलर के बैंड होते हैं, तो उसके ऊपर एक हम शॉर्टकट याद रखते हैं, बीबी और ग्रेट ब्रिटेन, ऐसा सब शॉर्टकट होता है। एंड उस शॉर्टकट के बेस्ड हम वो रेजिस्टर की वैल्यू सिर्फ 4 कलर देख के बता सकते हैं कि ये रेजिस्टर का वैल्यू ये है ना, क्योंकि बार बार हम रेजिस्टर को मेजर कर करके तो हर जगह वैल्यू नहीं बताएगी। लेमैन कोई कॉमन आदमी कैसे बताएगा रेजिस्टर की वैल्यू, उसको देख के थोड़ी बता सकता है नॉर्मली, अगर उसके ऊपर कलर के बैंड ना हो। तो रेजिस्टर की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए उसके ऊपर कलर के बैंड लगा दिए जाते हैं। ठीक है, और ये कलर के बैंड को याद रखने के एक शॉर्टकट होता है, उस शॉर्टकट के बेस्ड अभी रिसेंटली एक नीट की एग्जाम में इस कलर कोडिंग का क्वेश्चन आया था। कम ऑन, इससे इजी क्वेश्चन नहीं बन सकता पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, एनीवेज नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप, टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ। इसका डिस्कशन करने वाले कि इन दोनों में क्या फर्क है, कौन एनर्जी देता है, कौन एनर्जी लेता है, किस में क्या फर्क है, सब कुछ हम यहां करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्स एंड बैटरीज। एक होता है तो सेल होता है, मल्टीपल सेल्स इज कॉल्ड एज बैटरी। ठीक है, सेल और बैटरी का कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस सब कुछ अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट विल बी हीट, एनर्जी एंड पावर। हीट, जब भी रेजिस्टर लेते हो तो रेजिस्टर में तो एक ही टाइप का लॉस होता है एनर्जी में, है ना, हीट लॉस। ठीक है, उसके बाद एनर्जी है, पावर है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चन की कितना बिल आएगा, एक बल्ब ऑन किया 24 घंटा, ऐसे एक हफ्ते में 24 घंटा यूज किया तो कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, ऐसे सारे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस तुम्हें लगते थे 10th स्टैंडर्ड में, वो सब कुछ हम यहाँ करने वाले। ठीक है, पावर के क्वेश्चन तुम्हें पता है ना, पावर के 2 फॉर्मूले होता है, एक होता है पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। कब कौन सा यूज करते हैं, हाँ वो डिफरेंस है दोनों में। हर जगह तुम आई स्क्वायर आर यूज नहीं कर सकते, हर जगह तुम वी आई यूज नहीं कर सकते, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज फन पार्ट, इट इज वेरी फन पार्ट, किरचॉफ्स लॉ, केसीएल एंड केवीएल। केसीएल को नोडल एनालिसिस भी बोलते हैं हम इंजीनियरिंग में, केवीएल को मैश एनालिसिस भी बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, मजा आएगा ये पढ़ने में, बस सर्किट लेने का, उसमें अंदर लॉ लगाने का और यू गेट योर आंसर। ठीक है, बस इसके लिए तुम्हें एक बेसिक्स आना चाहिए, उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए तुम्हें, बस बाकी सब कुछ बहुत इजी है। नेक्स्ट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं, 4 रेजिस्टेंसेस के बीच के रेजिस्टेंस को हटा दिया जाता है। कुछ तरीका है जिसको हम रिडंडेंट बोलते हैं, वहां से करंट नहीं जाता तो उसको हम हटा देते हैं। ये व्हीटस्टोन की हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर लेते हैं। यस, अगर मेरे पास कोई रेजिस्टर पड़ा हुआ है लेकिन मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको व्हीटस्टोन नेटवर्क में लगा दो, उसके हिसाब से एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूले को सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? कम ऑन। नेक्स्ट इज मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज एग्जैक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट यूज करने वाला है। सो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे समझ लेना, मीटर ब्रिज बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इज आवर लास्ट कंसेप्ट। पोटेंशियोमीटर में वायर के अंदर कितने लेंथ के वायर के अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उसके बेस्ड उतना पोटेंशियल होता है। ये एक अप्लायंस होता है जिसके साथ में हम वोल्टेज मेजर करते हैं ना। हम वोल्ट मीटर तो होता है हमारे पास वोल्टेज मेजर करने के लिए, लेकिन पोटेंशियोमीटर बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता है वोल्ट मीटर के कंपेयर में। वोल्ट मीटर हमारे नॉर्मल रेंज के वोल्टेजेस मेजर कर सकता है, बट व्हेन वोल्टेजेस आर वेरी लो तब हम पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर गिव्स अस वेरी एक्यूरेट आंसर। ठीक है, बस इसके थोड़ी इशू है, जैसे कि ये पोटेंशियोमीटर का जो सर्किट होता है इतना बड़ा होता है, तो इतने बड़े नेटवर्क को तुम कहीं लेके नहीं जा सकते। वोल्ट मीटर का डब्बा इतना छोटा सा होता है। ठीक है, बट स्टिल इफ यू वांट एक्यूरेट आंसर तो इट इज वर्थ टू मेजर वोल्टेज यूजिंग दिस पोटेंशियोमीटर। एनीवेज, ये चैप्टर की एक और बड़ी खासियत है कि इसको पढ़ने के लिए तुम्हें कोई और चैप्टर का बेसिक्स नहीं लगता। ठीक है, सिर्फ मैथ्स की साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए एंड यू विल गेट दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑन योर फिंगरटिप्स। कम ऑन, डिड यू अंडरस्टैंड? सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक।